Oh, well, students, welcome to another important topic regarding political science, that is law and morality. We have already discussed uh, we have already discussed law, sources of law, kinds of law, our analysis of law. So I hope that you have watched all those related lectures on my YouTube channel, and hope that you have subscribed this important channel as a learning instrument in your study. So uh, we would like to discuss today's topic, that is law and morality, and we will not go into detail of the definitions of these two terms, especially the law, which we have already covered in the series of lectures on political science. So let's start morality. Well, I like to start from morality or morality. Morality is defined as beliefs pertaining to the differences between rights and wrong, or good and bad behaviors. और लॉ क्या होते हैं? Laws are the rules a country or community mandates its citizens follow in order to regulate society. फॉर इंस्टेंस लॉज आर इन्फोर्स्ड बाय द स्टेट, जबकि मोरालिटी सोसाइटियली होती हैं, जो कि अच्छाई और बुराई के ऊपर बेस करती हैं. मॉरल रेफर्स टू व्हाट सोसाइटी सैंक्शंस एज राइट एंड एक्सेप्टेबल. जो एक सोसाइटी अपने लिए मयार मुकर्रर करती है. सो मोस्ट पीपल टेंड टू एक्ट मॉरली एंड फॉलो सोसाइटल गाइडलाइंस. So morality often requires that people sacrifice their own short-term interests for the benefit of society. Some philosophers make a distinction between morals and ethics. वो अलग से बात है कि ethics क्या है और morals क्या हैं. बहरहाल morally societal guidelines ही होती हैं जो कि society ने उनको मुकर्रर किया होता है. Morality लैटिन moralitias से निकला है. मैनर, ठीक है ना? इसका मतलब है मैनर, कैरेक्टर, हाँ, प्रॉपर बिहेवियर, मोरालिटी. मोरालिटी मोरलिटिया से या मोरलिटियस से निकला है. कैरेक्टर मतलब इसका होता है प्रॉपर बिहेवियर, इसका मतलब ये होता है मैनर हो सकता है. तो it is the differentiation of intentions, decisions, and actions between those that are distinguished as proper and those that are improper. जो कि proper हैं और कुछ improper हैं. So morality can be a body of standards or principles derived from a code of conduct from a particular philosophy, religion या culture का होता है. Or it can derive from a standard that a person believes should be universal. या तो वो यूनिवर्सल है, यूनिवर्सली मोरालिटी के स्टैंडर्ड लिए जाते हैं, या फिर इनको हर एक मज़हब से, हर एक उसके ये फ़िलॉसफ़ी है, इसके अपनी पर्टिकुलर फ़िलॉसफ़ी है, रिलिजन की या कल्चर की, वहाँ से लिए जाते हैं. तो मोरालिटी में आल्सो बी स्पेसिफिकली सिनोनिमस विद गुडनेस या राइटनेस, यानी अ, अच्छाई क्या है और बुराई क्या है, अच्छा क्या है और बुरा क्या है. तो हर जगह पर आप देखें मोरालिटी के स्टैंडर्ड्स मुकर्रर होते हैं अच्छाई और बुराई के. हो सकता है कि एक चीज़ आपके यहाँ गुडनेस में आती है या राइटनेस में आती है, तो हो सकता है वही चीज़ किसी दूसरी जगह पर उनके मोरालिटी के मयार में वो राइटनेस में ना आती हो, ठीक है? तो ये डिपेंड करती है उस स्पेसिफिक, इसकी अपनी एक पर्टिकुलर फिलॉसफी है उस एरिया के हवाले से, या कोड ऑफ कंडक्ट जिसे हम कहते हैं, ठीक है जी. तो सोसाइटी के अंदर नॉर्मली अगर हम देखें तो सोसाइटी के अंदर वो मॉरल्स क्या होते हैं, मॉरल्स इन अ सोसाइटी. तो morals in a society, morals tend to be driven by personal beliefs and values. There are certainly some common morals that most people agree on, such as, यानी मैंने थोड़े से मैंने मेंशन किए हुए हैं. कुछ मॉरल्स हैं जैसे आपको समझाने के लिए थे कि ऑलवेज टेल द ट्रुथ, यानी हमेशा सच बोलो. डू नॉट डिस, यानी अब हमेशा सच बोलो. अब मतलब कोई लॉ तो नहीं है कि मतलब आप सच नहीं भी बोलें, ठीक है? लेकिन मोरालिटी मॉरल्स कहते हैं कि आप सच बोलें.
और सच्चाई की बड़ी अहमियत है। जैसे डू नॉट डिस्ट्रॉय प्रॉपर्टी, ठीक है जी, हैव करेज, कीप योर प्रॉमिसेस, यानी अपने वादे को पूरा करो। अब आप देखें इस्लाम में क्या है और हिंदुइज्म में क्या है और जुडाइज़्म में क्या है, क्रिश्चियनिटी में क्या है, इसी तरह से कन्फ्यूशियस फिलॉसफी क्या कहती है, इसी तरह से बहुत सी ऐसे हैं कि उनके यहाँ अब एक वादे कोई ले लें, कीप योर प्रॉमिसेस, तो मोरालिटी के एतबार से इन कंट्रीज़ में, इन सोसाइटीज़ में सॉरी, किस तरह से ये चीज़ रवाज पकड़ती है या किस तरह से मोरालिटी के सेंस में देखा जाए। एज़ फार एज़ लॉ इज़ कंसर्न्ड उसको भी हम आगे देखेंगे। आपको जहाँ से फ़र्क भी समझ आ रहा होगा लॉ और मोरालिटी के वास्ते, तो एक 2 और पढ़ लेता हूँ। डू नॉट चीट, ठीक है जी? ट्रीट अदर्स एज़ यू वांट टू बी ट्रीटेड, डू नॉट जज, बी डिपेंडेबल, इस तरह से। ये बहुत सी ऐसी सोसाइटियल हैं जो कि यूनिवर्सल भी हैं, जो कि एरिया वाइज़ भी हैं, इस तरह से। आगे हम देखते हैं लॉ और मोरालिटी का आपस में क्या वो हो रहा है। So, in general view, morality is the quality of being in accord with standards of right or wrong conduct. ठीक है जी, राइट और रॉन्ग, अच्छाई और बुराई, अच्छा और बुरा, हम ज्यादातर यही देखते हैं। तो morality speaks of a system of behavior in regards to standards of right or wrong, ठीक है जी, speaks of a system of behavior। अब वो बिहेवियरल सिस्टम, वो मेरे ख्याल में तमाम दुनिया में यही राइट है कि ये ठीक क्या है और गलत क्या है। द वर्ड कैरीज द कांसेप्ट, इसका कांसेप्ट है मॉरल स्टैंडर्ड विद रिगार्ड टू बिहेवियर, यानी बिहेवियर के एतबार से, आपके कैरेक्टर के एतबार से मॉरल स्टैंडर्ड्स क्या हैं। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी referring to our conscious and a moral identity और वन हू इज, यानी एक है ना, यानी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि कॉन्शियस के एतबार से, मॉरल आइडेंटिटी क्या है, वन हू इज कैपेबल ऑफ राइट और रॉन्ग एक्शन। So morality has become a complicated issue in the multicultural world, ठीक है। मोरालिटी का दुनिया में तो मयार डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट है, वी लिव इन टुडे। सो timeless wisdom expands that there cannot be a complete law unless there lays the effect and influence of morality. My project explores what is more concept of morality in today's lecture and how it stands its effects on our behavior, our conscious, our society, and our ultimate destiny. शायद इसको मैं सारे को कवर ना कर पाऊँ, ठीक है? So, law and morality are too vague to understand. इट मस्ट बी एडेड, हम कंफ्यूज कर देते हैं कि ये चीज़ आपने गलत की है भाई, ये उसको हम लॉ की उसमें कंसीडर कर देते हैं और मोस्टली मोरालिटी को उसमें और लॉ को मोरालिटी में। सो इट मस्ट बी एडेड हियर दैट द notion of law and justice cannot be captured and presented before us within a few sentences. So these notions are too vast that even words are not sufficient to define them. Many jurists from the ancient Greek period to the modern and even the postmodern era have attempted numerously to define these concepts, but have failed. One of the reasons may have that the root of these concepts lies somewhere within the human psyche, which is extremely random and versatile, while it is required to describe the fairness of the two men's law. तो साइकी में मैं साइकी के भी कुछ लेक्चर अपलोड करूँगा। ह्यूमन साइकी में है कि वो एक चीज़ को राइट रॉन्ग है तो उसको राइट ले रहा है और राइट है तो रॉन्ग ले रहा है, ठीक है? और लॉ और मोरालिटी को थोड़ा-सा और आगे चलते हैं, ग्रीक पीरियड में इसको मॉडर्न तक कुछ पोस्ट मॉडर्न एरा में भी इसको मुख्तलिफ अंदाज से लिया गया है और लोग फेल ही हुए हैं, इसको क्लियरली डिफाइन नहीं कर सके हैं। तो देयर सीम्स नो डिस्टिंक्शन बिटवीन लॉ एंड मोरालिटी। तो पुराने द्वार को तो अगर आप देखें तो वहाँ पर वो मोरालिटी के थे तो वो लॉ ही कंसीडर होते थे कि भई आपने सपोज़ कि भई आपने एरिया जो है वो माइग्रेट नहीं करना है जी, हमारा ये लॉ है। हालाँकि हो सकता है मोरालिटी हो और हो सकता है मोरालिटी ना भी हो। तो अ, इसी तरह से किसी दूसरे स्टेट के ऊपर या जैसे अपने जंग के एतबार से मैं बात करूँ तो प्रॉफिट पीस बी अपॉन ने कहा था कि जंग में औरतों और बच्चों का या बूढ़े लोगों का एहतराम किया जाए। अब ये मोरालिटी है उनकी सेंस में और कहीं लॉ आप देखें कहीं लॉ आपको नज़र आता है। So Greek writers he quotes
the previous writer suggests that the Moors का the good person is the one who will do what is lawful. यानी हम तो ये कहते हैं कि ये अच्छा है, इसने कानूनी तौर पर काम किया है. It is the lawgivers in these early societies who determine what is right and wrong. What should be legal roughly corresponds to what is really right or just. That is what we would call morally right. We find, for instance, the distinction between what is legally or conventionally right and what is naturally or morally right. ये बड़ी जबरदस्त बात है. Sometimes this is expressed as an opposition between what the gods command, जैसे कि what is morally right, यानी मतलब good अच्छाई की वो command है, मतलब morally right क्या है, and what the political authorities command, what is legally right, और politically जो एक सोसाइटी कहती है कि ये बात लीगली ठीक है, हालांकि हो सकता है मॉरली ठीक ना हो. और बहुत सी चीज़ें हमारे मुस्लिम माशरे में देखें तो बहुत सी चीज़ें लीगली राइट हैं लेकिन मॉरली राइट नहीं है, बहुत सी चीज़ें मॉरली हैं लीगली, तो डिफरेंसेस आ रहे हैं. So the knowledge of what is just moral and the ability to distinguish true justice or morality, what is morally apparently just depends on the full development and use of the human reason. यहाँ इस स्लाइड में अगर आप देखें तो मैंने यहाँ डिफरेंस को लिया है और ये मैंने कम लिया है. आप कहीं इधर-उधर से सर्च कर लें या आपको इस डिस्कशन में भी बहुत सी चीज़ें इसके डिफरेंसेस नज़र आएँगे. लॉ के बारे में ना लॉ sanctions are invariably imposed for the infringement of legal obligation. यानी sanction आप लगाते हैं तो वो legal obligation के एतबार से रहती है. जब तो morality में अगर आप देखें तो there is no official sanction for immoral behavior. यानी अगर आपने कोई गलत किया है तो आपके ऊपर कोई कानूनी तौर पर उस तरह से official sanction नहीं है. Although society often creates its own form of censorship. हालाँकि सोसाइटी ने अपने बनाए होते हैं जो censorship के अंदाज़ होते हैं, जो चीज़ें होती हैं वो उसने डेवलप की होती हैं। लेकिन कोई जिसको हम जैसे कहते हैं ना कि ऑब्लिगेशन आपके ऊपर इन्फ्रिंजमेंट या लीगल ऑब्लिगेशन नहीं आ रही होती मोरालिटी में जब आप उसको ब्रेक करते हैं, उसको तोड़ते हैं. Law is deliberately changed by parliament and or the courts. ये तो कन्फर्म बात है कि लॉ में जो आप सीधा-दनिस्ता तौर पर क्या करते हैं, पार्लियामेंट चेंजेस करती है ना, पार्लियामेंट आपकी लॉ मेकिंग सोसाइटी होती है, इदारा होता है जो कि इसमें चेंजेस भी करता है, नया कानून भी बनाता है या कोर्ट्स के हाँ, कोर्ट्स में इसको उसको इंटरप्रेट किया जाता है या कोर्ट्स में जो है वो इसे इसे ये बनाया जाता है या रिपील किया जाता है या कुछ भी. तो मोरालिटी में क्या है, मोरालिटी कैन नॉट बी डिलिबरेटली चेंज, रादर इट इवॉल्व्स स्लोली. यानी आप जो तब्दीली लेकर आ रहे होते हैं तो वो बात तो आपने लॉ में कर दी लेकिन यहाँ पर आपने तब्दीली ठीक है कर सकते हैं लेकिन वो चेंज आप बड़ी स्लो अंदाज से करेंगे. फौरन एब्रप्ट अंदाज से वो चेंज उसमें नहीं हो सकती. ठीक है. और लीगल प्रिंसिपल्स नीड टू इनकॉर्पोरेट अ डिग्री ऑफ सर्टेनिटी. यहाँ लॉ में हमें उसके उसूल में बिल्कुल एक्यूरेसी नजर आती है, प्रिसिजन नजर आती है, डिग्री ऑफ सर्टेनिटी नजर आती है, जबकि मोरालिटी इज इनवेरिएबली मच मोर फ्लेक्सिबल एंड वेरी करती है. यानी अगर आप उसको फॉलो नहीं भी कर रहे तो कोई वो आपके ऊपर वो नहीं है, सैंक्शन इस तरह की नहीं है, सोसाइटियल सैंक्शन है. अगर आप उसको करते हैं तो आपको कोई कोर्ट नहीं लेकर जाएगा. ठीक है, आप वायलेट कर दें जैसे कि सपोज़ हिंदू उसमें है तो कि भाई शादी में जो है वो आपने सतपति का जो है वो करनी है वो तो 7 चक्कर लगाने हैं आग के गिर्द. अगर सपोज़ एक आदमी नहीं करता है, कोर्ट मैरेज कर देता है या कोई और तरीका कर देता है तो उनके यहाँ क्या है कि शादी तो हो जाती है, ठीक है? लेकिन मॉरली गुड नहीं है वहाँ पर. हमारे यहाँ भी अगर आप देखते हैं तो शादी के हवाले से ही अगर बात करूँ तो जैसे बाकायदा से शादी में निकाह की रस्म होती है और ठीक है, तो मॉरली कहते हैं कि निकाह नहीं हुआ है जी, तो वो ठीक नहीं है. बाय लॉ तो आप कोर्ट मैरिज दो उसको साइन कर देते हैं तो वो शादी हो जाती है. इसी तरह से शादी के हवाले से अगर देखें तो बहुत सी ऐसी खराफात हैं, अगर आप ना भी करें तो कोई लॉ में ऐसी नहीं है कि आप नहीं करेंगे तो आपको कोई जेल में डाल देंगे या कोई शादी ठीक नहीं होगी या ये होगा ये वो. लेकिन मॉरली कहते हैं कि भाई ये वाला काम भी हो, ये वाला भी, ये रस्म भी हो, ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो. ये बड़ी डिटेल डिस्कशन है, सोशल सोशियोलॉजी की है, तो हम इसको ज़्यादा डिटेल नहीं लेंगे.
अ, तो उम्मीद है कि आपको आज का लॉ और मोरालिटी के हवाले से मैंने डिफरेंस क्लियर करना था आपको, बाकी डिटेल आप खुद से भी कर सकते हैं और बाकी लेक्चर से भी आप इस्तेफ़ादा कर सकते हो। उम्मीद है समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।